हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं फिर से आ गई अपने लड्डू गोपाल के साथ अपनी लाइफ की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने कि मैंने नहीं, लड्डू गोपाल ने मुझे कैसे अपनी सेवा के लिए चुना। क्योंकि यही चुनते हैं। हम चाहें ना कि हम अपने लड्डू गोपाल घर पे ले आएँ तो वो नहीं आएंगे, वो हमें चुनते हैं। और कैसे चुनते हैं ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सच बताऊँ, मैं शादी से पहले मैं भोलेनाथ की पूजा किया करती थी, अभी भी करती हूँ। और बजरंगबली की पूजा करती थी, अभी भी करती हूँ। मैंने नहीं छोड़ा और ना ही मैं छोड़ूंगी, क्योंकि जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो फिर हम उनको क्यों छोड़ें। हाँ, ये है कि अब लड्डू गोपाल भी साथ साथ हैं। और भगवानों में भेद करना तो बहुत ही बड़ी मूर्खता है। जो लोग भगवानों में भेद करते हैं कि वो भगवान ऊँचे, ये भगवान नीचे, तो इन्हें यही नहीं पता तत्व एक ही है। और गुरुदेव के आने से ये सब चीज़ें क्लियर हुई हैं। मैं भी यही सोचती थी कि मैं तो भोले बाबा की पूजा करती हूँ, तो ऐसे कैसे मैं कृष्ण की पूजा करने लगी, राधा रानी की पूजा करने लगी हूँ। तो अब समझ में आया, जब आपकी पूजा भोलेनाथ स्वीकार करते हैं तो वो आपको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये बात जब कही गई है ना, वो बिल्कुल सच कही गई है। ये चीज़ मैंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मैं बचपन से भोले बाबा की ही पूजा करती थी, जो कि मैं अभी भी करती हूँ। हाँ, माना कि मैं अब मंदिर थोड़ा कम जाती हूँ, पहले ज़्यादा जाया करती थी कि पहले टाइम था। शादी से पहले क्या था कि मुझको मेरे वर्क, जहाँ पर मैं काम करती थी, जो कि मेरा मेरा खुद का पार्लर था, तो मैं वहाँ जाने से पहले अपने भोले बाबा पे जल ज़रूर चढ़ाती, ज़रूर 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 चढ़ाती थी। और शाम को आते समय मैं आती थी और हनुमान जी का, मंगल और शनिवार तो पक्का ही था कि शाम को आते समय हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना है। तो ये तो, और जब हम छोटे थे ना, तो साईं बाबा की पूजा बहुत होती थी हमारे घर में। नहीं, मतलब उस टाइम पर ज़्यादा चलन इस चीज़ का था कि साईं बाबा हैं, बृहस्पतिवार को साईं बाबा की पूजा करनी है, तो और सोमवार को भोले बाबा की पूजा करनी है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है, तो थर्सडे को यही लक्ष्मी जी की पूजा करनी, सॉरी फ्राइडे को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। और संतोषी माता की पूजा, मैंने भी व्रत रखे हैं, संतोषी माता के व्रत मैंने भी रखे हैं। मैंने सोमवार के व्रत रखे हैं, मैंने मंगलवार के व्रत रखे हैं। बस मैंने शनिवार का व्रत नहीं रखा अभी तक, और ना ही संडे का, और ना ही बुधवार का। बाकी मैंने सारे व्रत रखे हैं। मैंने लक्ष्मी माता के बहुत व्रत रखे हैं, बहुत 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 व्रत रखे हैं। और लक्ष्मी मैया की कृपा से मैं आज की डेट में भी उनके व्रत रखती हूँ, जो कि साल में एक बार आते हैं, जो राधा अष्टमी से स्टार्ट होते हैं। आप लोगों को और किसी को पता हो तो आप मुझे बताना कि आप लोग भी क्या उन व्रतों को रखते हैं। सच में उन व्रतों में बहुत 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 शक्ति है। इस व्रत के ऊपर भी मैं कभी, अगर माता रानी ने चाहा तो इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो व्रत तो मतलब बचपन से बहुत बहुत ही रखे हैं। भोले बाबा के व्रत बहुत रखे हैं। भोले बाबा का व्रत कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, तो हमारा कोई भाई नहीं था। तो हमने इस वजह से, मैंने और मेरी बड़ी बहन ने 16 सोमवार रखे थे। सब लगते हैं 16 सोमवार अपने पति की वजह से, मतलब पति के लिए, और हमने रखे थे अपने भाई के लिए। और भगवान ने हमको हमारा भाई दिया भी, और एक नहीं, 2 दिए। तो ये तो भोले बाबा की असीम कृपा है, और भगवान उनकी लंबी आयु करे। तो व्रत इस तरीके से हमारे स्टार्ट हुए। मतलब पहले जो बचपन में हम जो पूजा पाठ किया करते थे, हम यही, मतलब मोस्टली लोग यही पूजा करते कि हमें ये मिल जाए, हमारा वो हो जाए। और नॉर्मल जोत बत्ती, दिया बत्ती, मंदिर आना जाना, यही सब पूजा पाठ थी। बट जब से गुरुदेव आए हैं ज़िंदगी में, जब से पूजा पाठ का असली महत्व पता चला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हंस रहे हैं? किस किस को लग रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल हंस रहे हैं? कभी कभी ऐसा मुझे फील होता है कि ये सुन रहे हैं सारी बातें और हंसते हैं बीच बीच में। तो इस तरीके से ही हमारी पूजा पाठ स्टार्ट हुई थी। तो वही बात है कि भोले बाबा जब हमारी पूजा से खुश होते हैं, तभी वो हमको कान्हा की भक्ति देते हैं। और कान्हा जब से मेरी लाइफ में आए, इतनी चेंजिंग हुई। मतलब तुलसी माता के बारे में पता था प्रॉपर तरीके से, मतलब तुलसी माता की पूजा पाठ में शादी के बाद नहीं की थी। तो जो कि तुलसी माता की पूजा स्टार्ट हुई, और तुलसी माता की पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तुलसी माता का बहुत बहुत महत्व है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, बहुत से लोगों को आज तक अभी तक नहीं पता है कि असली पूजा होती क्या है। सिर्फ जोत बत्ती करना ही, दिया बत्ती करना ही पूजा पाठ नहीं होता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है।
जो किया जा सकता है, पर अंधविश्वास में ना पड़ते हुए सारी चीज़ किया जाए, विश्वास के साथ सारी चीज़ की जाए, ढोंग ढकेला ना किया जाए, जो ढोंग लोग करते हैं वो ना करा जाए, भक्ति को एक सिंपल तरीके से किया जाए, वो उसमें ही भगवान खुश हो जाते हैं। मेरा मानना ये है, जिस तरीके से मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल सीधा सिंपल तरीके से पूजा पाठ करती हूँ, सारे कायदे कानून निभाती हूँ, बट मैं अंधविश्वास नहीं करती और ना ही मैं कोई कलावा ताबीज़ इन सब चीज़ों में पड़ती हूँ। इसीलिए मैं शायद तो गुरुदेव से ज़्यादा कनेक्ट इसीलिए हुई क्योंकि वो भी इसी तरीके की बातें करते हैं कि अंधविश्वासों में मत पड़ो। और मैंने सिर्फ एक बात गुरुदेव की जो है कि मैंने नहीं मानी, वो ये है कि मैं कान्हा जी को साथ साथ लेकर नहीं घूमती हूँ। एक बार मैं इनको लेकर गई, नहीं मैं इनको 2 बार लेके गई हूँ। एक बार पहली बार जब वृंदावन गई थी, मतलब अपने हस्बैंड और पति अपने बच्चों के साथ, तब मैं लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई थी। और दूसरी बार मैं तब लेके गई जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, राधा रानी से मिलने जब गई थी, और उसकी पिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद इसी वीडियो में मैं आगे लगा दूँगी। तब मैं उनको लेकर गई थी और इन्होंने क्या किया, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था ले जाने का, बट इनको राधा रानी से मिलना था। इन्होंने रातों रात अपना वो जो बैग होता है, मैंने वो उनका रातों रात बनवाया किसी से कह के, बल्कि वो बंदी बीमार थी जिसको मैंने बोला था, उसको फीवर था, उसने फिर भी उनके लिए बैग तैयार कर दिया। इनकी ड्रेस तक तैयार हो गई, मतलब ये फिट एंड फोर। और ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, जो कि मुझे नहीं आती थी, फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी ड्रेस बनवाई, बहुत प्यारी। मैं आगे इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख लेना, नहीं तो कभी किसी पर्सनल वीडियो बना के मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। मतलब मुझे ये पता है कि ये राधा रानी से मिलने के लिए इतने 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 वो थे ना, मतलब बेचैन कि इनको जाना था। पर अभी मैं 2 दिन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश का जो मैंने ट्रिप किया था, उसमें मैं इनको नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शुद्धता पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गुरुदेव भी यही बात बोलते हैं, पर गुरुदेव ने यह बात बोली थी कि साथ साथ लेके जाओ, बट मैं नहीं लेकर गई। यही बात के लिए मैं अपने गुरुदेव से दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि नहीं, मैं नहीं लेकर गई, और ना ही मैं इतने लंबे सफ़र में अपने लड्डू गोपाल को कभी लेकर जाऊँगी। ये मेरी सोच है, मेरा भाव है, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल को मैं इधर उधर नहीं बिठाऊंगी। एक बार वृंदावन में मेरे पास एक रील आई सामने वृंदावन से ही, कि एक लेडीज़ होगी जेंट्स होगी, आई डोंट नो कौन है, बट वो अपने लड्डू गोपाल को जूता घर, जो बाके बिहारी मंदिर के जस्ट सामने जूता घर है ना, ये जो लोग बाके बिहारी गए होंगे उन लोगों को पता होगा, बाके बिहारी के जूता घर जो है, वहाँ पर वो अपने लड्डू गोपाल छोड़ गई, दर्शन करने चली गई वहाँ पर छोड़कर। और एक रील ऐसी सामने आई कि उसके लड्डू गोपाल भीड़ में ही खो गए और दोबारा मिले ही नहीं। वहाँ के जो गोस्वामी हैं उन्होंने ये बात बताई। तो वो लोग कहते हैं कि अपने लड्डू गोपाल को आप घर में रखें, उनकी सारी व्यवस्था कर जाएँ, उनके खाने का, उनका पीने का, आप सब कुछ करके जाएँ, बट आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को ना घुमाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जिस होटल में आप खा रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं, जहाँ आप ठहर रहे हैं, जिस भी होटल में, वो कैसा है, वहाँ उससे पहले कौन लोग रह कर गए हैं। मतलब भगवान को भगवान रहने दो। माना आप उनके साथ अपने भाव के साथ कोई कनेक्शन बनाते हो, कोई बेटे का कनेक्शन है किसी का कान्हा जी के साथ, किसी का हर किसी का अपना अपना कनेक्शन है, कोई भाई कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई सखा कह रहा है, हर किसी का कनेक्शन है। तो आप अपने दिल में रखो उसे, जगह जगह लेकर मत घूमो, दिखावा मत करो। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप कुछ लोग कहेंगे तुम भी तो भक्ति कर रहे हो, तुम भी तो अपने कान्हा जी दिखा रहे हो, तो मैं कान्हा जी दिखा रही हूँ, पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए। अपने कान्हा के साथ कनेक्शन है ही है, आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। बट और हाँ, अभी रिसेंटली मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखी, एक लेडीज़ अपने कान्हा जी को पार्लर में लेकर गई है उनके बाल बनवाने के लिए। उससे पहले कितने लोग आए होंगे वहाँ पर, उसी चेयर पे बैठ के उसने उनके बाल धुलवाए हैं, प्रेसिंग करवाई है, पता नहीं राम जाने क्या क्या नहीं करवाया। मुझे समझ में नहीं आता कितना ढोंग करेंगे लोग, कितना ढोंग, भक्ति तो उन पे होगी नहीं। और ये होता है असली कंटेंट जो वो करते हैं, कंटेंट के लिए करना। ये जो मैं कर रही हूँ, ये हो सकता है किसी की नज़र में कंटेंट हो, पर मेरी नज़र में ये कंटेंट नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग, अपनी एक्सपीरियंस
कि मेरे कान्हा जी के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, मुझे कान्हा जी कैसे मिले, मैंने उनको कान्हा जी की पूजा कैसे मैंने स्टार्ट करी, मैं क्या करती हूँ। यहाँ मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ और मैं कोई अंधविश्वास नहीं कर रही, मैं कोई ढोंग लगा रही। मैंने आज तक 9 साल हो जाएंगे और मैंने यूट्यूब मैंने बहुत पहले भी एक बार चलाया था, बट मैंने कभी भी अपने कान्हा जी की नहाने की, धोने की, इस तरीके की वीडियो नहीं शेयर करी, नहीं आगे कभी शेयर करूँगी। हाँ, आपको ओरली मुँह से मैं आपको बता दूँगी कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बट मैं कभी भी इस तरीके की वीडियो शेयर नहीं करूँगी अपने लड्डू गोपाल की। और हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, और ये चीज़ मेरे पहले से ही मेरे माइंड में थी। गुरुदेव ने तो अब मैंने उनके सत्संग में सुना है, बट ये चीज़ मैं पहले से ही नहीं करती कि इस तरीके से करना चाहिए। तो पर अगर किसी को मेरी बात से हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बट मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म का मजाक ना बनाएं। सनातनी हो तो उसकी एक मर्यादा रखें, भगवान को भगवान रहने दें, मजाक ना बनाएं। और एक रील और मेरे सामने है, कह रही कान्हा जी को मैं भोग लगाती हूँ, वो सीधा मेरे मुंह में आ जाता है। हे भगवान, एक ने तो एडमिशन तक अपना करवा दिया, बताओ ये कोई बात है? ये सब चीज़ें हैं ढोंग। हाँ, कोई सच्ची भावना से, सच्चे दिल से कोई अपने लड्डू गोपाल की सेवा करता है, वो उस चीज़ के लिए दिखाता है कि हाँ भाई हमने अपने कान्हा जी के लिए ये किया, हम ये करते हैं, हम ऐसे डेकोरेशन करते हैं। ये चीज़ें दिखाना ठीक है, इससे दूसरों को भी नॉलेज मिलेगी। जो लड्डू गोपाल को अपने घर पे लाना चाह रहे होंगे, जो उनकी सेवा करना चाह रहे होंगे, उनको वो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, उसके लिए आप बता सकते हो, प्रेरणा दे सकते हो, आपसे कुछ सीखेंगे वो लोग। बट ऐसी इस तरीके की वीडियो बनाकर, इस तरीके की जो रील बनाकर जो पैसा कमाने वाला साधन है ना कंटेंट के लिए, ये प्लीज़ 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 लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे लड्डू गोपाल के एक्सपीरियंस अच्छे लगे हों तो आप मुझे बताना। और अभी अगर मैं सारी बातें इसमें करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, आप सब लोग बोर हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।